इसे ना मेंटल केस में डालें, ये इसे थाने ले जाए। जी आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि Okay, let's go. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूं अफजल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि हमारे एक छोटे से बर्थडे की खुशी को आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि हम लोगों हमारे पास सब्सक्राइबरों ने ये भी कहा है कि आपकी चैनल का यही एक बात सबसे अच्छी है, आप कोई भी कमेंट्स मिस नहीं करते हो। बिल्कुल। तो हम अपनी टीम को बोलते हैं कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं या अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप लोगों ने रिप्लाई देना है। अगर नहीं देंगे तो जूते मारेंगे उनको, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर ही हमारी ताकत है। और जो MS क्या उनका नाम था, MS बाबर। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि MS बाबर फीमेल हैं कि मेल हैं, ये नहीं हमें पता चल रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने चैनल्स लड़कियों के नाम से बनाए होते हैं, किसी ने लड़के ने लड़की के नाम से, किसी लड़की ने लड़कों के नाम से बनाए होते हैं। अब MS बाबर, हाँ जी, वो हमें बता दें कि वो फीमेल हैं कि मेल। बहरहाल जो भी हो, आप हमें जेंडर से तो कोई मसला नहीं है, आपकी मोहब्बतें ही काफ़ी हैं। तो आपके बहुत अच्छी होती हैं आपकी बातें, आपके मैसेज जो आप करते हैं हमारे इसको वीडियोस को। और एक कमेंट्स आज भी आया कि मेरा नाम भी आप लोग जरा ले ले अपनी वीडियो में, आसिफ बाजवा। अच्छा, आसिफ तो बाजवा। मैंने कहा यार आपका नाम मेंशन कर देंगे। आसिफ बाजवा तो भूलने वाला नाम ही नहीं है, बाजवा नाम तो भूलने वाला है ही खैर नहीं। वो वाला बाजवा साहब थे। लेकिन बहरहाल दोस्तों, हम कमेंट्स इसलिए पढ़ते हैं और यानी कि अपनी टीम को कहते हैं, क्योंकि इस वजह से हम कहते हैं कि भाई आप लोग भी टाइम निकाल के हमारी वीडियोस देखते हैं, तो फिर फर्ज बनता है, वो कहते हैं ना, जो कहते अस्सलाम वालेकुम, तो दूसरे पे फर्ज है कि वो कहे वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल। तो आज की वीडियो का थंबनेल लोगों ने देखा और आप लोग वीडियो पे आ गए हैं। तो जो दोस्तों स्टार्ट में आप लोगों ने हेडलाइंस में वीडियो देखा है, इन दिस वीडियो में तो मीरा साहिबा ने कुछ अजीब किया है। पहले तो अजीब क्या किया कि नौकरानी के साथ उसका वीडियो। वो दोस्तों आपको बताते हैं उसकी हकीकत क्या है। दरअसल मीरा का आपको तो पता है सबको, तकरीबन पाकिस्तान को, कि दिमागी मरीज भी है। बिल्कुल। और दिमागी मरीज कौन से लोग बनते हैं? वो लोग बनते हैं जो बेहरा रवि का शिकार हो चुके होते हैं, जो अल्लाह से हकीकत में दूर हो चुके होते हैं। बिल्कुल। और जिनका अल्लाह से कोई कनेक्शन नहीं होता, बिल्कुल। वो बेहरा रवि का शिकार जब होते हैं तो उनको फिर डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में फिर वो तरह तरह के नशे करते हैं। हाँ जी। और वो अल्लाह की बजाय नशों पर यकीन करते हैं कि ये नशे हमारा डिप्रेशन ना दूर करेंगे। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। तो अस्तगफिरुल्लाह। हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े कोई नेक कोई वलीउल्लाह नाउज़ुबिल्लाह हम हैं, लेकिन जो बात काम हम नहीं करते हम उस पर तनकीद कर सकते हैं। और अल्लाह जो औरत ऐसे काम करती फिरती हो, हम आपको बताएंगे कि डिफेंस में जहाँ रहती है वहाँ पे ये क्या क्या करती है दिमागी मरीज होकर। और इसका यूके का क्या सिलसिला, यूके वालों ने इसको पास वो यानी कि वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। फिर इसके दिमाग का इलाज कहाँ कहाँ होता रहा ये बताएंगे। और फिर ये भी बताएंगे कि जो वीडियो अब लीक हुई है, फिर इसकी एक नंगी वीडियो इसके डिफेंस वाले घर से, जो गाउन ना होने के बराबर पहना हुआ है, सब कुछ नज़र आ रहा था, उस पर भी हमने बात की थी। क्योंकि संगीता जी ने ना इसको एक फ़िल्म में रख लिया, मक्खों में, ठीक है। मुझे तो संगीता जी पे भी बड़ी हैरानी होती है कि वो जानती हैं सब कुछ, फिर भी उन्होंने इसको पता नहीं फिल्म में पागल का रोल दिया कि अल्लाह जाने किस चीज़ का रोल दिया है। यानी कि आपका मतलब है कि साइको का रोल जो इसको एक फिल्म में मिला था, तो वो इसलिए इसने अच्छा किया कि ये खुद साइको है। हाँ, अच्छा कब किया, और एक्टिंग किया उसमें सारी, अच्छा। सबने किया। बात तो सही है। ये दोस्तों इस पे आज डिस्कशन होगी कि जो नौकरानी आई है सामने, पहले कोई बयान बाद में कोई बयान, ये क्या सस्पेंस है, ये भी सस्पेंस तोड़ेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे साथी मुल्क से मेरा फेवरेट स्टार गोविंदा, बल्कि आपका क्या पूरे पाकिस्तान में भी काफी फैन फॉलोइंग है गोविंदा के। चाइल्डहुड से हमें जो ना ये हीरो पसंद था। बिल्कुल। और इसका डांस पसंद था, मैं से मीना से ना साकी से, मैं से मीना से ना साकी से, ना पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने। अच्छा दोस्तों, वो जो गाना था ना उसमें जी इसके साथ नीलम, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इतने अच्छे फैन होंगे कि जिसकी फिल्में देखती है उसका गाना भी इनको याद हो जाता है।
तो बात यह है कि फिर गोविंदा की और उसकी बीवी हाँ। सुनीता जो है, जो जगह जगह गालियां देती फिरती है माँ बहन की। अच्छा, पहले मैं माँ ये बहन सोचता था ना करती ये फिरती इनसे है। मोहब्बत करती है तो इस तरह कहती है, लेकिन ये आज पता चला हाँ, कि कि क्या 15 क्या साल से ये बताएंगे। दोनों अलग अलग है। और ये भी आपको बताएंगे कि आपको याद होगा गोविंदे के बहुत अरसा पहले टांग पर एक गोली लगी थी घर के अंदर, और इन्होंने उसकी कहानी और सुनाई थी, और इसकी असल कहानी क्या है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीरा जी के दिमागी तवाज़ुन से। दोस्तों, मीरा का असली नाम है अर्तजा रुबाब, ठीक है। मीरा नाम क्या इसका नाम असली है? में, अर्तजा रुबाब। और ये अपने आप माशाल्लाह को बहुत बड़ा रबाब और- कबाब है ये। और ये अपने आप को तौबा अस्तगफिरुल्लाह करें पहले। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मूड खराब कर तौबा अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा दोस्तों, फिर ऊपर से ये कहती है कि मैं सैयद हूं, दरअसल अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करूंगी। नहीं तो ये ऐसा अब नहीं। शादी करेगी। दोस्तों, एक दिन जियो के साथ जाके देख लेना, उसमें बाबे को कह रही है जो कहता है और वैसे मीरा- सुना है मीरा साहबा कितने बजे पानी में नहाती है। मीरा की सहेलियां माशाल्लाह दादियां पड़पोते उनके घूम रहे हैं, तो मीरा अब शादी करेगी। अच्छा, उसमें कहती है, वो कहता है शादी का क्या इरादा है, आपको पता है ना बाबा अच्छा, कैसे करता है हाँ, बातें। हाँ, मैंने हाँ। कंगी नहीं कि सर में, जो आप मेरा सर बार बार देख रहे मैं हैं। एसी को देख रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी में मैं ऐसी बैठ गई हूँ दोस्तों, मैंने कंगा कंगा दोस्तों तकरीबन 4 दिन हो गए आप मुख्तलिफ वीडियोस में कलर इनके देख रहे हैं, ये मुतमईन ही नहीं हो रही, रंग बदल रही हूँ गिरगिट की तरह। लेकिन ये मुतमईन नहीं हो रही। तो आप लोग जरूर बताएं और कि ये मेरा- कलर बालों का कैसा है। मैंने कल वाले इस कलर को थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन टच देने की कोशिश की है दोस्तों, और मैंने कंगी भी नहीं की और ब्लो ड्राई भी नहीं किया। कुर्बान जाऊं जल्दी- हमारे मर्दों का, वो कहते हैं ना पहला ब्लेड करता है चन, दूसरा चुन, तीसरा छे, वो वाला सीन। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो बाल हमें भी गोल्डन नहीं, है तो हमें कि भी काले नहीं हैं। पड़ा, हमें भी नहीं पड़ा क्या ना, है? हमें भी नहीं। लेकिन मेरे बहुत सारे जो है रिलेटिव्स, आपको पता है, वो कहते हैं काले बाल नहीं हमें पसंद, जाहिर बात है। हमें नहीं काले पसंद हमारे। तुम ब्राउन करो या लाइट वो करो, गोल्डन करो या जो मर्जी करो, हमें नहीं पता। अच्छा, तो फिर दोस्तों ये कौन सा मोड लग गया है? ये म्यूट लग जाता है, मोबाइल बंद है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा पता नहीं कौन सा मोड लग गया है। कान में दोस्तों इनको अच्छा। इंफेक्शन, जिस तरह प्रोड्यूसर कहते हैं ना ब्रेक लेना है, हाँ, ब्रेक हाँ, पे हाँ। जाए, तो वो कानों में अच्छा, हमें मिल तो रहा क्या है। कह रही थी मैं मीरा के बारे में? मीरा आप कह रहे थे शादी करने वाली है। हाँ, तो बाबा कहते हैं एक दिन जियो वाला जो है उसको भी शादी का क्या प्रोग्राम है, तो अच्छा, सोहेल वड़ाच हाँ, की बात शायद, कर रहे हैं हाँ, आप। हाँ, उसी की बात तो कर रही हूँ। फिर आपको लगा कि आप पानी में तैर सकती हो, डूब के कैसा लगा? और ऐसा ठरकी वो ऐसे बोलते हैं। और ऐसा ठरकी बाबा है, हर औरत के घर जाके ना उसे ऊपर से लेकर नीचे देखता, ऐसे देखते आप। उसका ये भी एक फकरा बड़ा मशहूर है, दोस्तों को पता होगा, क्या ये कुला तजाद नहीं? हाँ बिल्कुल, हर औरत के घर जा पहुंच जाता है, और स्विमिंग पूल में तैरता हुआ भी देखता है औरतों को उनके घर जाके। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है। जनाजा कैसे होगा इनका? और अगर किसी को यकीन नहीं तो कंदील बलोच और बहुत सारी अदाकारों के जाके देख लें, उनको नहाता हुआ कंदील बलोच को ऐसे बाबा देख रहा था, जैसे बच्चा टॉफी को देखता है। अच्छा, उसने इससे पूछा मीरा से कि हाँ भी आपने शादी का क्या इरादा है बिल्कुल। 200 साल की उम्र में? तो कहती ये फैसला तो मेरी वालिदैन करेंगे, एक्चुअली हम सैयद है ना, नहीं, सैयदों तो को मीरा के वालिदैन अभी तक जिंदा है माशाल्लाह। सैयदों को इजाजत नहीं है ना कि लड़की खुद अच्छा, करे अच्छा, फैसला। अच्छा। वैसे लड़की सारी गंदी वीडियोस आदमियों के साथ बनाए, वैसे दोस्तों और अफसोस- शादियों पे शादियां करे, वो बिल्कुल हमें इजाजत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत नाम नेहाद सैयद मौजूद है, अल्लाह माफ जो करे। गांव से आके या किसी इलाके से आके वहां पे जैसा भी बैकग्राउंड हो, थोड़ा सा पैसा लेके बस वो सैयद बन जाते हैं। ये बड़ी गलत बात है। सैयद के रुतबे तक पहुंचना किसी की बस की बात नहीं है भाई। रुतबे तक पहुंचता कोई नहीं, ये नस्लों से चला आता है। तो किसको पता है? अपने 50 दादाओं के नाम पता है जिसको देखें नहीं है? देखें जो कोई चीदा चीदा सैयद है ना, हाँ जी, वो इराक या ईरान में है, बिल्कुल। और उनकी औरतों की उंगली तक कोई नहीं देखता। उनके घर छोटे, मैंने पहले भी अपने दोस्तों दोस्तों को ईरान बताया। जंग में ठीक है? खामनाई साहब शहीद बिल्कुल। रहमहुल्लाह, जिसके बारे में इनकी अमेरिका ने उस पर हमला किया, मुझे वो सैयद लगे। वो है वो क्यों लगे? कि उसे कहते हैं मर्द मुजाहिद, और पूरी फैमिली ने दी, पूरी फैमिली ने कुर्बानी दी, लेकिन पीछे नहीं हटे। अच्छा, तो सैयद फिर ऐसे होते हैं। चलें दोस्तों, आपको बताते हैं, आपको सब हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, हमारी फैमिली बहुत सब कुछ जानते हैं, अक्लमंद हैं माशाल्लाह देखने वाले। ये एग्री करते हैं हमारी इस बात पर, मैंने पहले भी की थी कि पाकिस्तान में कोई सैयद नहीं है, तेली मरासी सारे सैयद बन जाते हैं। ये जितने नाचने
नाचने वाली औरतें, मुजरे करने वाली, नंगे बिल्कुल अलिफ नंगे जो डांस कर रही हैं। तो दोस्तों अलिफ नंगी औरतें जो है ना अपने नाम के साथ लगा लेती हैं सैयद, और इसी तरह आदमी भी तेली मरासी लगा लेते हैं सैयद। तो इससे बचना चाहिए, और जो बंदा ये लगाता है वो डबल गुनाहगार हो जाता है, डबल से डबल, क्योंकि ये बहुत बड़ा रुतबा है जो अल्लाह ताला अता करता है। खुद बंदा नहीं बन सकता, ठीक है, खुद कुरैशी बन सकता है, मलक बन सकता है, कोई बट बन सकता है, चौधरी कहलवा सकता है, लेकिन ये सैयद है ना, ये बहुत डरना चाहिए जिन लोगों ने पसंद। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं कि मीरा को जो है ना संगीता ने एक फिल्म में रख लिया है, मक्खों में, ठीक है। अब उसमें हिट होने के लिए दोस्तों ये ऑलरेडी दिमागी मरीज है, क्योंकि जब 25 साल पहले भी ये शो बिजनेस में थी, हमने खुद अपनी आंखों से भी देखा था कि किसी शो में भी आती थी तो मैं कहती थी ये आंटी जान जो है ना ऐसे आ रही होती हैं, ऐसे जिस तरह वो अमेरिका के जहाज होते और हैं। हमें उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि भी ये कौन सा नशा करके आ रही हैं। तो फिर लोग हमें बताते थे कि लाल शरबत, लाल तो परी। फिर ये हर तरह का नशा इसने किया जनाब अली। फिर दोस्तों इसने हर तरह का वो काम किया जो कि इस्लामन भी और इखलाकन भी गिरावट का शिकार है। वो तकरीबन जो हर अदाकारा तकरीबन करती है, लेकिन कुछ अदाकाराएं ज़रा बच जाती हैं और कुछ नहीं बचती। अब ये है कि इसने बिलो द बेल्ट जाके ऐसे ऐसे काम किए। पहले इसने मान लो दौलत के लिए एक अतीक नामी आदमी की तस्वीर लगा रहे हैं, उससे शादी की। उससे शादी करने के बाद जब सारा माल मूल हथिया लिया, वो तो शरीफ आदमी था जो उसे कुछ कहा नहीं, मगर ना आप देख लें ये जो आज टिकटॉकर की शमसो बीबी का मसला चल रहा है। जी, जो टिक्सला में हुआ है वो टिकटॉकर थी गिलमना, हाँ वो भी इसी मसले उसको पर है। लोगों ने गाड़ी में मार के फिर जनाजे में टोटल 8 लोग थे। और जनाजे को छोड़े, जनाजे से कुछ नहीं होता, चाहे 8 लोग हो चाहे 10, वो इंसान ने अपने अमलों से बख्शे जाने। लेकिन फॉलोवर थे, फिर फॉलोवर तो पहुंचे, लेकिन वो सारे अयाश लोग थे जो उनके फॉलोवर थे। फॉलोवर का भी कसूर नहीं होता, ये एक लंबी बहस है। फॉलोवर यूके से आए अब, जो उसको सेंडिंग करते थे टिकटॉक लाइव, सेंडिंग करते थे, फिर वो आए भी। बात ये दोस्तों कि ये जो होता है ना, इस तरह जो औरतें समझती हैं कि हम लूट लेंगे किसी आदमी को, और वो काफ़ी अरसे से बहुत सारे आदमियों को लूट रही होती हैं। इसी धोखे में कभी कभी कोई ऐसा बंदा भी टक्कर जाता है जिसमें गैरत होती है थोड़ी सी, या उसका अपना शोर होगा। इस औरत के 2 बच्चे थे, सुना है, इसी शम्स हो गए, बिल्कुल, और मोटी ताजी अच्छी भली थी और पश्तो के गानों पे करती थी सब कुछ, कुर्बानी का दुम्बा थी। तो फिर जनाब अली उसका शोहर ने या तो किया है, या फिर मुबैना तौर पे उसके जो ये वो जो फेंकते थे पैसे, और पैसों और लव फेयर और चक्कर चुकर का कोई मामला था। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। 12 चक्कर कोई ऐसा ही था, ऐसे कोई पागल नहीं होता किसी को सड़क पे जाके गोली मार देता। बात तो सही है, हमेशा तुम्हें कहता हूँ कोई इस तरह नहीं करता, ठीक है दोस्तों। फिर बात ये है, बाकी बात ये कि जो लोग ऐसे बातें नीचे लिखते हैं ना कि ये जहन्नुम में सीधी चली गई, जहन्नुम वासिल नहीं, ये बात के इस बात के मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि दोस्तों हम ये नहीं जानते कि किसी की ज़िंदगी में क्या असल कहानी है, और ये अल्लाह जानता है जहन्नुम किसको भेजना है, जन्नत किसे भेजना है। आज के दौर के लोगों की बात कर रही हूँ मैं, और जिनको अल्लाह खुद कुरान में कह दिया है जिनको कि ये जहन्नुम में जाएंगे तो वो जाएंगे, जो जिन्हें अल्लाह ने कहा है। बिल्कुल, हम जो जिसे कहेंगे हम नहीं कह सकते, हम खुद फिर गुनाहगार बन जाते हैं। बिल्कुल। ऐसी औरतें जो कत्ल होती हैं, जो ऐसी औरतें मारी जाती हैं, वो कहाँ जाएंगी, किधर जाएंगी, यहाँ पर हम फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब ये बात है, आप देखते रहना कहीं रुक तो नहीं गया हमारा वीडियो, चल रहा है, क्योंकि वो टाइमिंग थोड़ी थी। तो मीरा साहबा ने उससे शादी करके खा पी के उसे कह दिया गुड बाय, और तलाक नहीं ली। और पाकिस्तान में आके, लाहौर में आके उसने ये कहा कि भी मैंने इसे निकाह ही नहीं किया। ये तस्वीरें भी झूठी हैं, ये सब कुछ जबकि कोर्ट ने आके कह दिया सब कुछ सच्चा है, निकाह भी सच्चा है, अतीकुर रहमान ने सब कुछ साबित कर दिया। लेकिन अतीकुर रहमान था शरीफ आदमी, तो कोर्ट ने फिर इनको सजाएं क्यों नहीं दी? यही तो बात है ना फिर, कि गरीब कोई हो तो उसको सजाएं, और कि उसके जो बारसूख हो उसको कोई सजाएं नहीं। अच्छा, फिर क्या किया, इसको कोई काम कुम ना मिला, ना इसको कोई फिल्म मिली। वैसी एक इंडिया में फिल्म करके आई, वहाँ पे भी महेश भट्ट पे इसने इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे साथ पता नहीं वो क्या क्या करता रहा महेश भट्ट बाबा। वो उसका दादा है, उसी ने फिल्म बनाई थी, उसमें इसको रखा था, नजर फिल्म थी, और उसमें इसको रखा था। इसने बड़े बोल्ड सीन किए थे, पाकिस्तान का नाम उसने बदनाम अच्छी तरह किया था वहाँ जाके, रोशन किया था पाकिस्तान के नाम को, इतना रोशन किया था, चमक रहा था। फिर इसने हमेशा बदनाम किया। फिर इसने क्या किया कि इसने एक कैप्टन था आदमी, उसके साथ इसने अपने मरासिम बनाए, उसके साथ बिल्कुल एक गंदी वीडियो वायरल की इसने। दोस्तों रिटायर कैप्टन शायद था। इसने वो करीना कपूर की हीरोइन फिल्म देख ली थी, जिसमें करीना कपूर आखिर में, उसकी तो खैर और सिचुएशन दिखाई थी करीना कपूर की, और करीना कपूर ऐसी नहीं दिखाई थी जैसी ये है।
उसने आखिर में आके कैसे बोला। करीना कपूर की तो सिचुएशन कुछ और थी और वो फिल्म थी, वो हकीकी जिंदगी नहीं थी। इसने क्या किया कि हकीकी जिंदगी में गंदा वीडियो वायरल कर दिया, उसके बाद खूब लान तान की, पाकिस्तान की इज्जत खराब की। फिर उसके बाद उस बाबी ने इंटरव्यू लिया था जब इसने कहा था मैं कुंवारी हूँ भी सैयद हूँ, ठीक है। अच्छा ये इस तरह की वीडियो अब जो ये नुकरानी की वीडियो जो आजकल 200 वायरल हुई हुई ना, जो पहले इसने नंगा वीडियो दिया अपना पानी वो चाय पी रही थी खड़ी गाउन पहन के, काला जिसम नजर आ रहा था। उसके बाद जनाब अली ये देखें, पहले आप ये वीडियो सुने, इसकी देखें इसकी नुकरानी की। ये देखें, ये मेरा फेस है और इसने मेरे पे मारा है बहुत ज़्यादा, और ये मेरा सर पकड़ कर दीवार में मारा है। ये इससे ना मेंटल केस में डालें, ये से अच्छा थाने जी, ये आया बयान इसका, फिर इसका बयान इसके बाद ये आ गया नुकरानी का, सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यास्मीन है, मेरे वालिद का नाम महाजी इस्माइल है और मैं बाजी मीरा के पास काम करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बाजी अच्छा तो जी, इतनी अच्छी। अब ये 2 वीडियो सर्कल कर रहे हैं और सर्कुलेट कर रहे हैं और लोग जो है ना परेशान है कि इसमें सच क्या झूठ। दोस्तों पहले तो इसका मसला जो है ना हम ख़त्म करते हैं कि ये 2025 का वाक़या है और इसका वो इसके कैमरे की फुटेज भी आ गई थी जिसमें सच साबित हो गया था कि मीरा साहबा ने इसके मुंह पे चंडे कराई थी नशे में इसके नुकरानी के। और फिर नुकरानी वहाँ पहुँच गई थाने। जब थाने पहुंची तो मीरा साहबा ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा सोना और जेवर लेके भागी जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने फुटेज हासिल की तो कुछ भी नहीं, इसके हाथ खाली थे। उन्होंने कहा आजा मीरा साहब, यानी कि आपका मतलब ये जो आज वीडियो वायरल हुआ है पुराना है 2025। तो दोस्तों ये 2025 का वीडियो है। अच्छा, जब बेगुनाह आज का नहीं है। हाँ, बेगुनाह नुकरानी साबित हो गई, फिर इसने उसको माफिया मांग के उसने कहा ये दोबारा वीडियो भी मीरा ने इसकी बनाई, काला कपड़ा के। अच्छा वो अच्छा यहाँ पे तो पागल नहीं थी, यहाँ पे तो बिल्कुल एक दाव ऐसे खेल रही थी जिस तरह ताश के पत्ते खेल रही है। आपको पता होना चाहिए जो साइको मरीज होते हैं ना, जो लोगों को मार देते हैं, अपने बच्चे मार देते हैं, वो साइको होते हैं। लेकिन साइको ऐसे कामों में बहुत तेज होते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो रात को आपको बड़ी बेइज्जत करेंगे, सुबह पाँव में गिर के कहेंगे मुझे माफ करो, सॉरी। ये वीडियो 2025 की है, मीरा ने वायरल खुद कराई है और खुद क्योंकि उसकी अब फिल्म मारी है मक्खू। पहले उसके दोनों फिल्में, एक फिल्म फ्लॉप हो चुकी है साइको, और एक इंग्लिश पता नहीं कोई फिल्म बनानी है, वो भी ऐसी बस फजूल फिल्म है। और मक्खों में देखें अब इसको कौन सा रोल दिया है। अब आते हैं दोस्तों हम गोविंदे की तरफ, सुने गोविंदा क्या कह रहे हैं। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन। अच्छा दोस्तों, सुनीता की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आपने भी देखी हैं। आप पहले बहुत अच्छा समझते थे कि सुनीता बहुत अच्छी है, उसमें मैं तो ये समझता था शोक चंचल बीवी है, जीजू बोलती है ऐसे कि क्या बोलती है, इसे और कह रहे कि बड़े चीची बोलती है जी, चीची का पता नहीं चीची का क्या मतलब होता है। बहरहाल लेकिन बहरहाल ये है कि मैं समझता था कि इनकी जो बीवी है ना ये शोक चंचल है। अच्छा ये अब सुने, जब इससे पूछा वहीं के इंडिया की सहाफी ने, इसके बाद ये क्या कह रही है। और गोविंदा सर भी देखे गए कोमल मैम के साथ, फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो गया। कहावत सुना है कभी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, इसलिए सब पड़ता है। वो क्या बोले, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया है। ये क्वेश्चन ना मुझे गोविंदा के फैंस को पूछना है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ कोई चीज सब मुझे ट्रोल करते हैं। अच्छा कह रही है उसका दिमाग है ना पागल हो गया, गोविंदा जो है ना पागल हो गया है। मुझे तो लग रहा है इसकी बीवी पागल हो गई है। दोस्तों अफसोस से कहना पड़ता है, औरत उम्र के जिस हिस्से में भी हो, लेकिन अपने शौहर को ऐसे समझती है कि बिल्कुल अगर इतना ध्यान ये जितने शौहरों पे अपने जहन को लगाती है, अगर बच्चों की तरबियत पे ये जहन लग जाए ना तो क्या ही नस्ल बने। अच्छा, लेकिन बच्चे जो चाय करते फिर शौहर ना हिले। अच्छा अब दोस्तों को ये बताएं कि 15-15 साल से अलग अलग घर में रह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस बात को उन्होंने तरीके से लपेटा दोनों ने। फिर दोस्तों आपको याद होगा बहुत पहले, कोई 1 साल पहले की बात है, जब इसकी टांग पर गोली लगी थी, मीडिया पे खबर आई गोविंदा की, ठीक है। और इन्होंने कहा था वो अपने पिस्टल साफ कर रहा था तो खुद ही लग गई। मुझे ये लगता है कि ये नशे करते हैं घरों में। इसने खुद भी कहा कि मैं शौकिया जो ना
पीने पिलाने का भी काम अच्छा, करते लेकिन हैं, यहाँ पे एक ठीक है? बात बताऊं, मीरा आई साइको केस, वो भी पीती पिलाती ठीक है, ये है अब भी- इनके घर में ये करीना कपूर भी पीती पिलाती है, करीना कपूर का वो भी पता पीना चला है पिलाना अलग बात है, कि वो वो- अपने अपने बंदी की अपनी बात है। लेकिन मैं एक बात नहीं बताऊं, नहीं, लेकिन उसने भी अपने शोबिज शौक से किया। में जिस तरह हमें ये स्टार नजर आते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ये गोविंदा, ये दोस्तों शोबिज के लोग शोबिज में ही चमक दमक रखते हैं। पीछे बहुत बुरी पीछे कहानी है। जो इनके बैक पे कहानियां होती है ना, वो बड़ी दर्दनाक भी होती अच्छा, है, बड़ी मजलूम लोग भी होते हैं और इसमें। करीना कपूर जो मेरी इतनी फेवरेट है, आप सबकी भी फेवरेट है, उसके बारे में भी खबरें सुनने में ये आ रही हैं कि इसने हमला किया था। वो जब इनके घर में एक हमला नहीं हुआ था, हाँ। तो उसने नशे में उस पर चलाने शुरू कर दिए थे लोगों ने, पी लेती है शौकिया प्रोग्राम पर। और सुना है कि उसका भी अब किसी मारूफ एक्टर लड़के के साथ कोई अफेयर है, लिविंग है। लेकिन करीना मतलब कपूर ये का कि शोबिस की चमक ठीक है। दमक के पीछे बहुत ब्लैक अंधेरा है, हाँ जी, तो जो और- आम लोगों को नजर नहीं और आता। ये- आप लोग देखते हो ना, आय काश हम भी इस ड्रामे स्टार जैसे अब होते आप ये लैला की भी देख लें हालत कैसी है, और ये बिल्कुल ऐसा लग रही है एक पागल खाने में कोई पागल औरत बैठी है। दोस्तों ये इसका भी ये मसला है, ये भी हर तरह का नशा, हर तरह का, ये भी तकरीबन मीरा वाले उस पर पहुंच चुकी है। और लेकिन इसकी सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर इसका भी यही मसला है, ये बिल्कुल नीम पागल हो चुकी है, इसका सब कुछ खत्म हो चुका है। अच्छा, ना इसके वैसे एक पास बात जायदाद है, ना दोस्तों कुछ से है। शेयर कर दूं, हाँ। बहुत कम लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ और शिकार और की। अपने हैसियत न भूले और अपने औकात में रहें। बिल्कुल बड़े अच्छा, कम लोग हैं, गिने चिन्ह लोग हैं अच्छा दुनिया दोस्तों, में। फिर हम जल्दी जल्दी जरा दोस्तों को बता दें ताकि टाइम ज़्यादा न लगे कि 1990 से फिर गोविंदा के कोमल नामी खातून से ताल्लुकात हैं। और गोविंदा के इंटरव्यू में एक भी उसने ये भी बताया था कि अदाकारा नीलम, वही जो मैं से मीना सिन्हा साकी से, उससे मोहब्बत हो गई थी, उसने अंगूठी वापस कर दी थी सुनीता को, मंगनी तोड़ दी थी। फिर सुनीता ने 4 दिन बाद फ़ोन करके खुद ही कहा था गोविंदा को कि मुझसे शादी कर लो। फिर इसने कई दफ़ा इसको ताने मारे लड़ाई में गोविंदा ने कि उस जैसी बनने की कोशिश करो, नीलम जैसी, तुम क्या हो बदतमीज़, जुबान अपनी ठीक करो, अपने गालियाँ ठीक करो, अपनी ये गुस्ताखियाँ ठीक करो। बहरहाल इन दोनों में बच्चों की खातिर इन दोनों ने निभा किया। अब क्योंकि बच्चे भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, सुनीता के भी कारोबार अपने खड़े हो चुके हैं, अब इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, अब ये खुला के जो है ना, अब वो अपनी फिल्म नहीं बना रहा है। कहता है ये जेलस है, ये कहती है कि मैं ना कुछ जवान नज़र ना हूँ, मैं कुछ जवान यानी कि लड़का नज़र ना हूँ, मैं बुढ़ा ठेरा बन के बैठ जाऊँ, ये चाहती है मेरी बीवी। और अब मैं कोई फिल्म ऐसी ये ना कौन करूँ। से इंतकाम इससे ले ठीक रही है। है? गोविंदा भगा के लेके गया था सुनीता को बिल्कुल, कि तो- नहीं मोहब्बत की शादी की, सुनीता ने मोहब्बत की थी गोविंदा से, बिल्कुल, इस- तो अब निभाए। बिल्कुल। और फिर ये कहते हैं कि ये 1990 से चल रहा है इनका सीन, और ये जानती है इसकी बीवी, और 15-15 साल से लग रहते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि हम ये कहते हैं ना, इन स्टार्स की ज़िंदगी ऐसी है, ये चलो ये नशे निकाल दो आम लोगों की ज़िंदगी से, लेकिन आम घरों में भी आजकल ये हो रहा है। मेरे कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो इसी तरह एक ही घर में रहते हैं, ऊपर के पोर्शन में शौहर रहता है, नीचे बीवी, और 15-15 साल से, बल्कि एक औरत के घर तो मैं गई भी थी, बिल्कुल वो नीचे रहती थी, शौहर ऊपर, बच्चों से बात करता था, बीवी से कोई बात नहीं। यानी कि शरीफ घराने जो कहलाते हैं पाकिस्तान में, इस तरह के ताल्लुकात रखते हैं। बस वो दूर के ढोल सुहाने हैं। आप ख़वातीन जो है ना, हमारी बहनें, वो शो बिज़नेस के लोगों को देख के, टिकटॉकरों को दूर से देख के, इंस्टा की जो औरतें महंगे महंगे पर्स लेके फिरती हैं, उनको देख के समझती है बहुत अच्छी ज़िंदगी है। नहीं दोस्तों, इस शो बिज़नेस के पीछे, चाहे टिकटॉक हो, चाहे कुछ कोई भी हो, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया से जहाँ लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं अच्छे तरीके से, वहाँ पे गलत काम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बात तो सही है। अब जैसे कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस तरह आ गया तो बंदर बर्बाद कर देगा सब कुछ, इस तरह बंदर ज़्यादा हैं बिल्कुल पाकिस्तान में, और अक्लमंद लोग कम हैं। तो अब दोस्तों आप बारी है आपकी कि आपने बताना है कि क्या इस मीरा को, इसकी नौकरानी ने ये सही कहा है कि मेंटल केस है इसको। और ये भी सुनने में आया कि अपने घर से निकल के ना ड्रंक होके, वहाँ जो लड़के होते हैं गली में, इसके वहाँ मोहल्ले में, उसे कहती है मेरी फिल्म देखी है। हाँ, वो तो गली में मेरी पकड़ती है, फिल्म लेकिन एक बात देखी बताऊं, है। कहीं पे मीरा तो चलो साइको केस है, है। मीरा तो एक साइको केस है। कहीं पे हमारे घरों में जो काम वाली औरतें आती हैं वो भी ठीक नहीं होती। ठीक का मतलब ये कि वो चीजें भी चोरी कर लेती है, वो बच्चों के भी यानी कि गलत देखती है, बिल्कुल। कभी गाने लेके जाती है, कभी छुट्टियां करती हैं, कभी पैसे मांगती है। लेकिन हर नौकरानी ऐसी नहीं है, बहुत से शरीफ लोग, बहुत सारे नौकरानियां ठीक भी होती है। इसी हाल तरह शोबिस की भी है। कुछ लोग जो आपको बड़े हमें नजर आते हैं कि ये बड़े, यानी कि जो विलन होते हैं फिल्मों के, हम समझते हैं ये घरों में भी ऐसे हाँ, हैं, वो ऐसे नहीं होते, बड़े बदमाश वो बड़े होते हैं। अच्छे लोग होते हैं। और जो हीरो- लेकिन कुछ लोग हीरो नजर आके वो विलन भी होते ओरिजिनल हैं। जिंदगी में विलन होते हैं। बिल्कुल। इस पे आप लोगों का क्या कहना है? वीडियो के बारे में जरूर कमेंट्स करें,
और गोविंदा को क्या राय देना चाहेंगे, उसकी बीवी को इंडिया से क्या राय देना चाहेंगे, इंडियन हाँ, हमारे देखने वाले दोस्त बिल्कुल। हैं, कि क्या आप लोग भी महसूस कर रहे हैं कि गोविंदा और इसमें क्या चल रहा है। हमें तो अब ये नजर आ रहा है कि गोविंदा की बीवी की जो ना इसके साथ नहीं बन रही है, वो काफी बोल्ड और काफी गालियां देने वाली खातून है और अपना जो है तसल्लुत रखना चाहती है, बड़ी नहीं, लेकिन दास यहाँ पे लगती एक है। बात बताऊं, मैं ऐड करता हूँ बात को। अगर गोविंदा का वजन ज्यादा है उम्र के लिहाज से, तो उसकी बीवी कौन सी परी दिख रही है, वो भी तो माशाल्लाह 120 किलो की है। हाँ, तो आपका वेट भी तो क्या है, उसने जहाज खाने के साथ 60 के 60 का हो जाएगा तो फिर तुम्हें ये लड़की है लाश कोई? नजर आऊंगा। इनका वजन था वो 73 अभी कुछ दिन पहले, लेकिन इन्होंने बहुत टेंशन ली, इतनी टेंशन ली ना इन्होंने, इतने वजन बड़े- कम करने के लिए आसान तरीका कि कोई भी टेंशन हो ना दिमागी, इनको ना खानदान वालों ने बहुत टेंशन दी इनकी तरफ से ना। तो फिर आपका किस्सा ये भी खत्म हो हमारे जाएगा। पागल कुत्ता आ गया एक पिंड में, वो ना सारों के पीछे लग गया, उस टेंशन से इनका वजन 70 हो गया। कुत्ता जो था ना वो पिंड में लगा था लोगों के पीछे, लेकिन ये डर गया कि वहां जो मेरे रिश्तेदार हैं उनको ना कुत्ता कहीं पड़ जाए और अगर किसी को काट लिया तो पागल हो जाएंगे। हालांकि रिश्तेदार तो पहले पागल होते हैं। दोस्तों, उनको आप कुत्ते लोग की- खुश रहें, उन्हें- आबाद रहें। उन्हें कुत्ते की जरूरत नहीं होती, पहले पागल होते हैं रिश्तेदार। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और दोस्तों बिल्कुल जितने भी आप दोस्त देखते हैं शो बिजनेस के लोगों को, टिकटॉकरों को और यूट्यूबरों को कि बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े रोमांटिक, नो नथिंग, बोर हो जाएंगे हमारे देखने वाले। नहीं नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है दोस्तों, पीछे अंधेरा ही, अपने घरों को दोस्तों, मोहब्बत इस वाला वीडियो के आखिर में हम ये नहीं कह सकते कि छोटी सी वीडियो है, काफी बड़ी वीडियो थी। आप लोगों ने पूरा वॉच करना है और हमें बताना है कि आप लोगों की राय क्या है, और- कि मीरा को पागल खाने लेके जाना ये बड़ी है अच्छी या बात उसको कही अपने है। घर में नजर बंद करके रखना है। और गोविंदा की जान इसने में तो खैर छोड़ी हुई है। हाँ। सुनीता को तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। ठीक है, अब उसके पास सब और कुछ है। दोस्तों, गोविंदा के साथ वो जो लड़की नजर आती है वो औरत- उसकी फिल्म की औरत है, औरत है, 6 लड़की साल है, छोड़ो उसको, छोड़ो। नहीं। लेकिन वो उसकी बीवी बनने वाली नहीं है, वो उसकी फिल्म की हीरोइन है। नहीं हीरोइन भी नहीं है, लोग कह रहे हैं 6 साल, अच्छा। सिर्फ 6 साल का फर्क है गोविंदा की उसकी उम्र में, बस उसने अपने आप को सेट रखा है जरा। ठीक है। और वैसे उसकी गर्लफ्रेंड है, मुझे तो हीरोइन कहीं से लग रही। दोस्तों, आपको हीरोइन लग रही है तो बताएं। हमने ये नीचे दोस्तों, join 10 में मरतबा उसके हमने इजाजत ले लिया। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। वरना इनका और वजन कम हो जाएगा। अभी 70 हो गए, 73 से फिर 60 तक है ना पहुंच जाए जहाज खान के मुताबिक। आबाद है, अल्लाह हाफिज।